तो इंपॉर्टेंट ट्रिक में पहला मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स प्लस वर्ब वन। यह ट्रिक आपको सिखा रहा है कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आपको यूज करना है वर्ब वन का, यानी वर्ब टू का यूज नहीं करना है, वर्ब थ्री का यूज नहीं करना है, वर्ब फोर और वर्ब फाइव का यूज नहीं करना है, हमेशा वर्ब वन का यूज करना है। एग्जाम्पल्स, ही शुड नॉट वेंट देयर। अब आप देखें यहां क्या गलत है और करेक्ट कर लें। ही शुड नॉट वेंट देयर बिल्कुल गलत है, ही शुड नॉट गो देयर। शी मस्ट पास द एग्जाम, शी मस्ट पास द एग्जाम, क्योंकि इनके बाद हमेशा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है। सेकेंड ट्रिक है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स प्लस टू प्लस भी वन। आपको बहुत जगह दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन के रूप में, लेकिन आप ध्यान दें कि कभी भी हम मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। कभी भी हम मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। टू देखते काट दीजिएगा। ही कैन नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहां गलत है, टू नहीं रहेगा क्योंकि कैन नॉट एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। मे आई टू यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, इस टू की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद टू का यूज नहीं करना है। रही बात आउट की, OUGHT, तो इसके नाम में टू लगा है, आप और हम टू नहीं लगा रहे हैं, इसके नाम में टू लगा है। आउट टू इसका नाम है, केवल आउट होता ही नहीं है। नेक्स्ट ट्रिक, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस हैड और हैज। जब भी आप मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद हैड या हैज देखें, देखते काट दें, यह बिल्कुल गलत है। इनके बाद आप हमेशा हैव का यूज करें। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद हैड और हैज यूज ही नहीं किया जाता, क्योंकि भी वन चाहिए और हैव, हैड, हैड, हैविंग एंड हैज, ये हैव के फॉर्म्स होते हैं, तो V1 चाहिए। फिर वही बेसिक बात, तो ही विल हैज कंप्लीटेड द वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब जो बेसिक टेंस पढ़े हुए हैं, जिन्हें टेंस का थोड़ा नॉलेज है, वे कहते हैं कि सर ही है तो हैज लगना चाहिए। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया ताकि यह कंफ्यूजन मेरे स्टूडेंट्स को न रहे। आप गौर करें कि आप मॉडल वर्ब के बाद फील कर रहे हैं, और जब आप मॉडल वर्ब के बाद हैज देखें तो काट दें, यह गलत है। यू मस्ट हैड मेट हिम, आप अवश्य उससे मिले होंगे, तो यहां भी हैड गलत है, हटा दें इसे, यूज करना होगा हैव का। नेक्स्ट ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को रहता है कि कभी कभी हम मॉडल्स के बाद बी का यूज करते हैं, कभी कभी हम बी का यूज नहीं करते हैं। तो आखिर वह कौन सा सिचुएशन होगा, क्या वह स्थिति होगी जब हमें मॉडल्स के बाद बी यूज करना पड़ेगा, और कब कौन सी वह स्थिति होगी जब हमें मॉडल्स के बाद बी का यूज नहीं करना होगा। आइए सीखते हैं। मॉडल्स के बाद बी का यूज आप करेंगे जब नाउन दिया हुआ हो। मॉडल्स के बाद आप बी का यूज करेंगे जब एडजेक्टिव दिया हुआ हो। मॉडल्स के बाद आप बी का यूज करेंगे जब बाद वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में हो, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, क्योंकि जब मॉडल वर्ब प्लस भी थ्री लिखते हैं तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही होता है। अब आप देखेंगे कि अगर मॉडल वर्ब के साथ बी प्लस वर्ब वन दिया हुआ है तब तो यह बी गलत है, इस बी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब वन जो होता है वह एक्टिव होता है, और एक्टिव में मॉडल वर्ब के साथ सीधे हम वर्ब वन का यूज करते हैं, वर्ब टू थ्री का यूज तो करना ही नहीं है। तो ध्यान रखें, यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कब बी का यूज करना है और कब बी का यूज नहीं करना है। अब एग्जाम्पल से और क्लियर कर देता हूं। ही विल डैश अ डॉक्टर, आप गौर करें ए डॉक्टर जो है यह नाउन फ्रेज है, नाउन का काम कर रहा है, तो यहां क्या चाहिए, तो बी चाहिए। शी मे डैश एब्सेंट टुमारो, वह कल अनुपस्थित हो सकती है, तो यहां एब्सेंट शब्द जो है
यह एडजेक्टिव है। अब हमें बी लिखना होगा। सी मे बी एब्सेंट, क्योंकि जब एडजेक्टिव आएगा तब बी लिखेंगे, नाउन आएगा तब बी लिखेंगे। नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ही शुड हेल्प्ड, ही शुड हेल्प्ड। अब ये तो ही शुड हेल्प्ड यानी उसकी मदद की जानी चाहिए। यह लिखने वाला व्यक्ति पैसिव में लिखना चाहता है, इसलिए यहां बी दिया जाए। ही शुड बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जानी चाहिए। ही शुड बी हेल्प्ड। सी कैन डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह एक्टिव वॉइस में लिखा गया और यहाँ सॉल्व वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए यहाँ हमें किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं है। यहाँ न हम बी लगाएंगे ना ही कुछ और। सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसे वाक्यों में अगर हम बी लगा दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप अगर इस ट्रिक पर ध्यान देते हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया है कि आप बी कब यूज करें और बी कब यूज